बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड के बघिनी में श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह के बेटे के तिलक समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों, खासकर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन की अन्य पार्टियां तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने को लेकर तैयार नहीं है। वे कहते हैं कि किसी भी कीमत पर तेजस्वी स्वीकार्य नहीं है। महागठबंधन में तो खुलेआम झगड़ा हो रहा है। राजद तेजस्वी यादव को अपना नेता मानता है, लेकिन तेजस्वी यादव और उनके परिवार पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। पूरा परिवार जमानत पर है। तेजस्वी यादव 32 साल की उम्र में 52 संपत्तियों के मालिक है और आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत पर है। ऐसे लोगों को जनता आने वाले दिनों में सबक सिखाने का काम करेगी। मंगल पांडे ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए दिल्ली में कांग्रेस नेताओं के सामने गिड़गिड़ा रहा है। तेजस्वी यादव दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, लेकिन उनकी अंदरूनी लड़ाई जनता देख रही है। जनता जानती है कि चाहे राजद हो या कांग्रेस, ये भ्रष्टाचारी दल है जो बिहार के विकास को बाधित करते हैं। बिहार की जनता विकास से समझौता नहीं करेगी। ये दल बिहार के विकास के रास्ते में रोड़ा है। जनता इनके भ्रष्टाचार और जंगल राज को भूली नहीं है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मंगल पांडे ने कहा कि एनडीए में सब कुछ 1000% ठीक है। गांव से लेकर प्रदेश तक एनडीए एकजुट है। हमारे सभी 5 दलों के कार्यकर्ता एक साथ कार्यक्रम कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचा रहे हैं। एनडीए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 220 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ बिहार की जनता तक पहुंच रहा है, जिसके आधार पर जनता एनडीए को फिर से चुनने जा रही है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर मंगल पांडे ने कहा कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया वो अत्यंत दुखद और मन को चोट पहुंचाने वाला है। हत्या किसी भी रूप में गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस अपराध के दोषियों को उनकी कल्पना से भी कड़ी सजा दी जाएगी। जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही है तो ये निश्चित रूप से होगा। न तो आतंकवादी बचेंगे और न ही इस षड्यंत्र को रचने वाले बचेंगे। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा बयान दिया है। अगर उनकी माने तो महागठबंधन में राजद के अलावा कोई पार्टी नहीं चाहती कि तेजस्वी यादव सीएम फेस बने, यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरा हो, उनके चेहरा पर चुनाव लड़ा जाए। साथ ही साथ मंगल पांडे ने ये दलील दी है कि तेजस्वी 32 साल की उम्र में 52 संपत्तियों के मालिक है। उनके पास आय से अधिक संपत्ति है, जिस मामले को लेकर वे जमानत पर हैं। लालू परिवार का पूरा सदस्य जमानत पर चल रहा है और ये सारी चीजें जनता देख रही है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी बिहार में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए दिल्ली के दरबार में हाजिरी पर हाजिरी लगा रहे हैं। वो लगातार कांग्रेस के सामने दिल्ली में जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सुनने को तैयार नहीं है। इसके अलावा कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि तेजस्वी यादव सीएम फेस बने। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया है कि महागठबंधन में वैसे भी बहुमत नहीं मिलने वाला है। बिहार की 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और 220 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने महागठबंधन को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी की पार्टी बताया है और कहा है कि बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और वो किसी भी तरीके की गलती करने नहीं जा रही है। आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी मंगल पांडे ने बयान दिया है। उन्होंने इस घटना को अत्यंत शर्मनाक और दुखद बताया है। मंगल पांडे का कहना है कि प्रधानमंत्री ने अगर कह दिया है कि आतंकवाद का सफाया होगा, जो भी इस मामले में संलिप्त है, जो भी इस षड्यंत्र में शामिल है, उनका सफाया होगा, तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री कुछ न कुछ बड़ा जरूर करेंगे। यानी आतंकवादियों के इस शर्मनाक हरकत पर उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में भारत सरकार लग चुकी है। ये दावा कर रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे। साथ ही साथ विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने ये दावा किया है कि इस बार भी बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। हम 5 दल एकजुटता के साथ हैं। गांव से लेकर प्रदेश तक हम एक साथ हैं और एकजुट हैं। हम मिलकर कार्यक्रम कर रहे हैं और इसका परिणाम हमें विधानसभा चुनाव में मिलेगा। हम 243 सीटों पर अपने प्रतिनिधियों को उतारेंगे और 220 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। यानी उनका कहना है कि इस बार भी बिहार में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है।
बहरहाल आपका खबर को लेकर जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।